जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह जानकारी है वशीकरण तिलक की। वशीकरण, सम्मोहन, और यह उन लोगों के लिए हैं जिनके बनते बनते काम बिगड़ते हैं, जिनकी दुकान है, बिजनेस है, और जो लोग किसी ऐसे कार्य, मतलब हिंदू धर्म में सभी ही लगा सकते हैं। लोग बाग सोचते हैं कि तिलक वही लोग लगाते हैं जो पूजा पाठ करते हैं या फिर अपने आप को हिंदू समझते हैं। ऐसा नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को वनस्पति का वशीकरण, सम्मोहन और आकर्षण तिलक की जानकारी एकदम सरल और आसान से देने जा रही हूँ। ऐसे तो मैंने कम से कम तिलक की जानकारी 15 से 20 का वीडियो बनाए अलग अलग वनस्पतियों के। आप अंदर ब्लॉग को देखते, चाहे मेरे यूट्यूब पर हो या फेसबुक के ऊपर, तो आपको आराम से बहुत सारे ऐसे वशीकरण, सम्मोहन, तिलक की जानकारी मिल जाएगी। मैं वनस्पति सहित सारी चीज़ें बताती हूँ क्योंकि मैं वनस्पति के बीच रहती हूँ, तो मुझे इनको दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग बाग यही सोचते हैं कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं या फिर अपने आप को हिंदू मानते हैं वही लोग तिलक लगाते हैं। ऐसा नहीं है। घर के मुखिया को, यानी कि जो घर का सबसे बड़ा सदस्य, चाहे महिला और पुरुष हो, उसको तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। यदि घर का मुखिया तिलक लगाता है तो वह पूरे घर को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। बहुत सारे लोग शर्म के कारण नहीं लगाते, आलस्य का कारण नहीं लगाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने पहले देखा होगा कि पहले के राजा महाराजा सभी तिलक लगाते थे, और वहाँ लोग सभी जो उनके जो बड़े बड़े गुरु होते थे वही उनको अच्छे योग में तिलक बनाकर देते थे सारी चीज़ें। लोग बाग इन चीज़ों को नहीं समझते हैं और अंधविश्वास की ओर भगते हैं। हमको वनस्पति प्रत्यक्ष दिखती हैं, खाली अच्छे योग और श्रद्धापूर्वक इन कार्यों को करने की आवश्यकता है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ कि आप लोग घर बैठे इन प्रयोगों को कर और अपने दाम्पत्य जीवन में सुखी रहें। चाहे आप बिजनेसमैन हो या फिर आप नौकरी पेशा लोग हो, आपकी दुकान है, आप कथावाचक हो, आप राजनीति के क्षेत्र में हो, इन सारे क्षेत्रों में यह काफ़ी प्रभावशाली होता है। जहां आप हजारों की भीड़ में डेली जाते हो और आपको सारी भीड़ को कंट्रोल करना होता है, तो आपको तिलक लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको 2-3 क्या 15-20 दिन थोड़ा अटपटा लगेगा, उसके बाद में आदत हो जाएगी। फिर आप नहीं लगाएंगे तो खुद को लगेगा कि आज मैंने तिलक क्यों नहीं लगाया। तो आप अपने जीवन में चीज़ों को ढालिए। तिलक लगाने का मतलब ये नहीं है कि नहीं जो कट्टर हिंदू है वही लगाता, ऐसा नहीं है। तिलक हिंदू धर्म में हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। यह हमारे चंद्र के स्थान पर लगता है तो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो मैं आप लोगों को सरल और आसान सी वनस्पति का तिलक बता देती हूँ। इस तिलक के बारे में बताया जाता है और मैंने तो बहुत सारे भक्तों को दिया भी, ऐसा नहीं है बनाकर, हम पहले से ही दे रहे हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ ऐसे तो बताते हैं कि तीनों लोगों को कंट्रोल करने की क्षमता लगता है, लेकिन हाँ फिर भी हजारों की भीड़ को कंट्रोल कर लेता है आराम से। आपने देखा होगा कहीं बहुत सारे ऐसे कथावाचक होते हैं जिनकी भीड़ में काफ़ी, उनकी सभा में काफ़ी भीड़ देखी जाती, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोग आँखों में काजल लगाते हैं और ऐसा भी नहीं है। देखिए, मैं बोलती हूँ कि तंत्र में जो टोने टोन के हैं वो अच्छी चीज़ों की भी, गलत के भी है। जानवरों के बनते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके इस प्रकार के लोग काजल वगैरह बनाते हैं। जैसे चमगादड़ की आँख के बनाते हैं, उल्लू की आँख के बनाते हैं, कौवे की आँख के बनाते हैं, और भी जैसे सांप वगैरह बहुत सारे जीवों की आँखों के लोग काजल बनाते हैं, जो धन खोदने के लिए। बहुत सारी देखिए, मुझे जानकारी हर एक चीज़ की है। मैंने जैसा पहले भी बोला है कि यदि आप तंत्र के क्षेत्र में हो तो आपको आर पार होना चाहिए, वरना अभिमन्यु की तरह पता नहीं किस दिन चक्र में फंसो तो आपको कोई दमोच ले। तो हम दोनों पति पत्नी ने, चाहे जड़ी बूटी हो, वन दूसरे भी जितने भी कार्य हो, तंत्र मंत्र, बांदा बूंदी यंत्र,
हर एक चीज़ पर काम करा है, ऐसा नहीं है। एंटिक के कामों में सारी जानकारियाँ हैं, सोना चांदी किस चीज़ से बनता है वहाँ भी सारी जानकारियाँ हैं, पारा किस प्रकार घोटा जाता है, उसको कैसे बांधा जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। मैं यहाँ सोचती हूँ कि हम लोगों ने इतने जीवन में क्या क्या करा। कभी जब सोचती हूँ, जब गुरुजी थे तो दोनों सोचते थे, फिर गुरुजी हमेशा बोलते थे कि अपन कितने पागल लोग हैं। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद में अपन यहाँ जंगल में इस हिसाब से रहते हैं। लोग बाग अपन को तो जरूर समझते होंगे कि यह एक नंबर के चूतिया व्यक्ति है, दोनों पति पत्नी, और सत्य भी है। तो हम लोग इसी प्रकार के हैं क्योंकि हमारे अंदर दया है, करुणा है। हम किसी को लूट नहीं सकते, झूठ नहीं बोल सकते, सबसे बड़ी बात है। एक इंसान के अंदर होते हैं ना कि हमने देखा है कि कोई मरता हो लेकिन मरते हुए से भी लोग बाग पैसे बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन हमने हमारे जीवन में यह चीज़ें नहीं किए, दोनों नहीं। लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर ने कुछ यह जो गुरुजी मुझसे दूर करे, यह सज़ा तो मुझे मिली, या मेरे पता नहीं इस कर्म की है कि उस कर्म की है, मैं नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, हमने आज तक किसी को इस प्रकार से नहीं छला है, दोनों ने। हमारी उसमें तो बिल्कुल भी नहीं छला है हमने, दोनों पति पत्नी ने। किसी ने उसकी मर्जी उस हिसाब से सारी चीज़ें, लेकिन हमने सिर्फ लोगों की मदद ही की है जितनी हमसे हो सकी। तो यदि आप लोग इस प्रकार की तिलक वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में आप सफलता प्रदान कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा बात ना करते हुए इस तिलक की जानकारी दे देती हूँ। आप लोग कहेंगे कि पता नहीं माता जी कौन कौन सी बात में हमको उलझा देती है, और वीडियो को बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि इतनी सी बात कहने के लिए इतना बड़ा वीडियो क्यों बनाया आपने। तो बात तो इतनी सारी है, मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आती। मैं बाद में सोचती हूँ कि मुझे अब ये बात बोलनी थी, इससे लोगों को फ़ायदा होता। तो मेरे बहुत सारे ऐसे अनुभव है, जड़ी बूटी के हो या सारी चीज़ों के, जो हम लोगों ने काम किया है उस हिसाब से। तो आप लोगों को इस तिलक को किस प्रकार बनाना है, आपको रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र में, देखिए आपको यदि आकर्षण के लिए बनाना है तो आपको रवि पुष्प का इस्तेमाल करना है, और आपको सर्वकारी सिद्धि यानी कि आपके हर एक क्षेत्र में सफलता मिले तो आपको गुरु पुष्प नक्षत्र में बनाना है। और यदि आपको लोगों को आकर्षित करना है तो आपको हमेशा रवि पुष्प का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों नक्षत्र का, दोनों दिनों का काफ़ी महत्व है। ज़्यादातर चीज़ें जो इस प्रकार की होती हैं वहाँ, जैसे वशीकरण हुआ, सम्मोहन हुआ, यह सारी चीज़ें रवि पुष्प में करनी चाहिए। और जो गुरु पुष्प है, जिसमें जितने भी शुभ कार्य के लिए, जैसे शादी विवाह या फिर और दूसरे कार्य के लिए आप इसको कर सकते हैं, पूजा पाठ वगैरह के लिए। तो आप लोगों को जिन जिन पौधों के बारे में मैं जानकारी देने जा रही हूँ, इसको विधि पूर्वक रवि पुष्प या फिर गुरु पुष्प में भी ले सकते हैं, ग्रहण काल में ले सकते हैं, यदि शनिवार के दिन अमावस्या हो तो भी ले सकते हैं। आपको एक दिन पहले निमंत्रण देना है। निमंत्रण देते वक्त ओम नमः शिवाय का जाप का उच्चारण आप कर सकते हैं। दूसरा, एक दिन पहले, जैसे कि रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र हो तो शनिवार के दिन संध्या के समय आपको स्नान कर कर गौधूली बेला में तुलसी, सफ़ेद अकौवा और सुदर्शन का पौधा, इन तीनों पौधों को निमंत्रण देना है। यदि आपके यहाँ चंदन का पौधा हो तो उसको भी दे दीजिए। बाकी चंदन का पौधा ज़्यादातर कहीं मिलता नहीं है, हमको चंदन तो बाज़ार से ही खरीदना पड़ेगा। तो आप चंदन की डंडी ही खरीद कर लाइए, पाउडर वगैरह मत लाइए, क्योंकि पाउडर में वह लोग फिर बहुत सारी चीज़ें मिला देते हैं। तो आप लोग इन तीनों पौधों को, तुलसी, सफ़ेद अकौवा और सुदर्शन का पौधा, सुदर्शन का पौधा आपको अंदर मेरे वीडियो में बहुत जगह मिल जाएगा, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही डाला था और आज भी मैं बता दूंगी, क्योंकि तुलसी जी सब पहचानते सफ़ेद, लेकिन सुदर्शन के पौधे में थोड़ी सी गड़बड़ होती है लोगों को। तो मैं इसके वीडियो के बाद में सुदर्शन का पौधा डाल दूंगी, इसमें क्लिप जोड़ दूंगी। तो तीनों पौधों को आपको शनिवार के दिन निमंत्रण देना है। फिर आपको रविवार के दिन
जब पुष्प नक्षत्र लग जाए तो चाहे वह ब्रह्म मुहूर्त हो या फिर पुष्प नक्षत्र में, इन पौधों के पास जाना है। स्नान कर कर ओम नमः शिवाय के मंत्र का उच्चारण कर कर तीनों पौधों की जड़ को प्राप्त करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि हमारे बहुत सारे कार्य रुके हुए हैं, हम इस चीज़ के लिए आपकी जड़ को लेकर जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए और हमारा कार्य कीजिए। यहाँ कहकर आप उन जड़ को अपने घर ले आइए। घर लाकर आप उनको साफ पानी से धोइए। एक पटले के ऊपर, यदि मंदिर हो तो मंदिर में रखिए, वरना एक पटला लगाइए पूर्व दिशा में, उसके ऊपर आप लाल कपड़ा बिछाइए, उन जड़ों को रखिए, उनको दूध दही पंच उपचार से उनका स्नान करवाइए, फिर साफ पानी से धोकर एक साइड रखकर धूप दीप कर कर नैवेद्य अर्पण कर कर और आप घी का दीपक लगाकर पुष्प नक्षत्र में ही वहाँ पर बैठ जाइए। मैं छोटा सा मंत्र देने जा रही हूँ। इस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो 1100 बार उन जड़ों को अभिमंत्रित कर लीजिए। अभिमंत्रित कर कर सिलबट्टे की मदद से आप चंदन लीजिए और उन जड़ों को लीजिए और जिस मंत्र से आपने अभिमंत्रित किया है उसी मंत्र से आप सिलबट्टे या फिर ईमान दस्ते जिसमें भी आप कूट कर अच्छे से, और उसके साथ में आप चंदन के साथ में थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं, खड़ी वाली हल्दी, जो उसी नहीं, आप जो खड़ी हल्दी आती है बाज़ार में वही हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। आप खड़ी हल्दी मिला सकते हैं और फिर बाद में देखिए हल्दी और जितना भी आप बाज़ार में से जो मार्केट से तिलक लाते हैं वो हल्दी और चूना का होता है। तो आखिरी में जब तिलक बन जाए तो आप उसमें थोड़ा सा चूना उसको तेज कलर के लिए मिला सकते हैं। तो पहले आप हल्दी, चंदन और सुदर्शन की जड़, सफ़ेद अके हुए की जड़ और तुलसी जी की जड़ को अच्छे से घिस कर उसका पाउडर तैयार कर लीजिए और इतना बारीक होना चाहिए बहुत ज़्यादा, और थोड़ा सूखने के लिए रख दीजिए उसको। जब तक वह पाउडर अच्छे से बारीक ना हो तब तक आप मंत्र का उच्चारण करते रहिए और फिर उसको बनाकर आप फिर मिक्सर में भी उसको पीस सकते हैं। जब थोड़ी सी उसको एक आध दिन के लिए आप उसको सुखा लीजिए और फिर अब जब दूसरी बार उसको मिक्सी में पीसें या फिर सिलबट्टे पर घिसें तो उसमें थोड़ा सा चूना डाल लीजिए। जब आपका तिलक तैयार हो जाए, आप जिस भी काम के लिए जाएं, तो जो मैं आप लोगों को मंत्र से आपने अभिमंत्रित किया है उसी मंत्र से आप 11 बार उस तिलक को अभिमंत्रित कर कर और अपने माथे पर लगाकर और चले जाइए। भगवती की कृपा से यदि ये सारी चीज़ें सटीक बैठ गई तो आपका बड़ा से बड़ा रुका हुआ काम भी हो जाएगा। कई लोग, जो लोग आपसे नफरत करते थे, वहाँ लोग आपसे बोलने के लिए ललाहिट होंगे, आपके पास आएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे आपकी किसी भी चीज़ की दुकान हो, सारी चीज़ें हो, तो आप लोग इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। और इन लोगों को तो ये चीज़ें ज़्यादा ही करनी चाहिए, जिनके यहाँ दुकान हो या फिर बिजनेस धंधा, बाहर इन सारी बहुत सारे लोगों से मिलते हो, तो यह चीज़ें आपको हमेशा करनी चाहिए। मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ और सुदर्शन का पौधा भी बता देती हूँ। मंत्र एकदम सरल है। मंत्र है ओम त्रीम त्रीम त्रीम, 3 बार बोलना है, त्रीम त्रीम त्रीम। तो आपको ऐसे भी ये मंत्र मैंने पहले भी दिया, लेकिन यहाँ मंत्र इतना प्रभावशाली, यदि आपने अच्छे योग में इस मंत्र को ज़्यादा नहीं तो 1.25 लाख बार अभिमंत्रित कर लिया, मतलब इस मंत्र को आपने 1.25 लाख बार अच्छे योग में उच्चारण कर कर सिद्ध कर लिया, क्योंकि 1.25 लाख बार करने से तो इसका किलन ही खुलता है। उसके बाद में मंत्र थोड़े प्रभाव में आ जाते हैं, फिर आप कंटिन्यू कीजिए इनको, तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है आपके हर एक कार्यों में। और मंत्र हमेशा आप एकांत में बैठिए और उच्चारण कर कर, बहुत सारे मंत्र हैं जो बोलने चाहिए, ताकि उच्चारण करते हुए हम मंत्र बोलते तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ मंत्र का इस्तेमाल आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास में जाएं, वहाँ भी कर सकते हैं। यदि आपका बहुत सारा रुका हुआ काम है तो आप ऐसे व्यक्ति के पास में जाते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण कर कर भी जा सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को सुदर्शन का पौधा दिखा देती हूँ कि सुदर्शन का पौधा यही है। सुदर्शन का पौधा आपको ऑनलाइन पौधा आराम से घर 50-60 रुपये में मिल जाएगा। और सुदर्शन का पौधा सभी के घर के ऊपर होना चाहिए। सुदर्शन का पौधा बहुत सारी चीज़ों में काम आता है और यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है हर एक क्षेत्र में। मैं हमेशा उन वनस्पतियों की जानकारी देती हूँ जिनको मैंने उपयोग में लिया है,
तो मैंने सुदर्शन का प्रभाव बहुत सारी चीज़ों में देखा है कि काफ़ी चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। चाहे वशीकरण तिलक में हो, इसकी जड़ शत्रुपरास्त के लिए मैं हमेशा आप लोगों को इसके प्रयोग देती रहती हूँ। तो यही है, अभी हमारे सुदर्शन के पौधे में फूल भी खिले हुए हैं।